नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। चुनाव के इस माहौल में आज हम आए हैं सिरोंज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 में और चलिए जानते हैं किस तरह का यहाँ का मतदाताओं का रुझान है और क्या क्या उनको समस्याएं हैं। संगीता यादव। संगीता जी, आप बताइए, आप किस तरह का पार्षद इस वार्ड में चाहती हैं? अच्छा हो, विकास हो। अच्छा हो, विकास हो। हाँ। और मतलब अपने विकास की तरक्की हो, साफ सफाई। इस वार्ड में अभी आपको क्या समस्याएं हैं? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी समस्याएं हाँ ठीक है, दूर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, लाइट वगैरह नहीं रहती, लेकिन लाइट की समस्या रहती है, साफ सफाई, नली भी साफ नहीं होती। नंबर 7 का सर्वे जारी है और सर्वे में हमें काफ़ी समस्याएं यहाँ पर मिली हैं। ये जो आप नाली देख रहे हैं, मंदिर का मुख्य मार्ग है। मंदिर में जो दर्शनार्थी जाते हैं उनको यहाँ से निकलने में काफ़ी समस्याएं होती हैं और कीचड़ में उनके पैर हो जाते हैं, सब गंदगी में आलम हो जाता है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू सोनी है। रिंकू भाई, आप बताइए, आप इस मोहल्ले के निवासी हैं, इसमें आपको क्या क्या समस्या हैं? मोहल्ले के निवासी होने के बाद भी नाली नहीं बनी, मंदिर पड़ा हुआ, मंदिर जाते हैं लोग बाग दर्शन करने के लिए, छींटे आते हैं मंदिर पे। हाँ। कई बार पार्षदों, बीजेपी के पार्षदों शिकायत भी करी। हाँ। माननीय हमारे विधायक जी महोदय जी हैं, इतने सालों से कोई विकास का है कुछ कर नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर क्या है रिपेयरिंग नहीं हो रही, नालियों की रिपेयरिंग नहीं हो रही, नाली साफ सफाई नहीं हो रही। और नगर पालिका कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता भी इस चीज़ से त्रस्त है। कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहे हैं। जब कार्यकर्ता काम होंगे, नालियाँ बनेंगी, साफ सफाई होगी, वार्ड में नल पानी चालू होगा, सब टाइम टेबल से मिलेगा तो आदमी वोट देगा। वोट किस लिए दें? क्या विकास पर वोट दें? आप देख रहे हैं मेन रोडों पे जानवर बांध रखे हैं। हाँ। इससे भी गंदगी होती है, मच्छर हो रहा है, पनक रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनका कहना ये है, ये सड़क जो है मुख्य मार्ग को जोड़ती है, मेन सड़क कहलाती है ये, और इस पर लोग बागों ने अपने जानवर बांध रखे हैं, गाय भैंसों को बांध रखा है, जिससे कि आवाजाही में परेशानी होती है। इनका कहना है कि जानवरों को भी अपने घर में बांधें या तबेले में बांधें, रोड पे ना बांधें। तो नालियों की ज़्यादा दिक्कत है, क्या बहुत दिक्कत आती है, कीचड़ मीचड़ हो रहा है, मंदिर लोग जाते हैं, लाइट चली जाती है ज़्यादा। पब्लिक का कहना है कि ये नाली नहीं, ये नाला है। बहुत ज़्यादा ही नालियों का रूप बदल गया है, बड़ी बड़ी नालियाँ हो गई हैं जिस पर जालियाँ भी नहीं लगी हैं, जालियाँ चोर चुरा कर ले जाते हैं। कपिल भाई, आप बताइए, इस वार्ड में आपको मुख्य समस्याएं क्या हैं? कुछ नहीं, ये नाली वगैरह ये ऐसी मंदिर भी है जहाँ पे जाने के लिए दिक्कत आती है सब लोगों के लिए। जैसे आप नहा धो के जाते हैं तो ये नालियाँ बिल्कुल चौक सी हो रही हैं, सफाई सी भी कम होती है इनमें। देखिए ना, आपके सामने जरा कैमरा इस साइड करिए आप जरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा देखिए। चलिए, आप बताइए, आपको क्या समस्या है? ये घर के सामने नाली छींटा आती है अपने ऊपर। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, छोटे छोटे काम हैं, मूलभूत सुविधाएं तो जो देने का पार्षद का काम होता है, सड़क, बिजली, पानी, नाली वगैरह, ये भी अगर पार्षद ना दे पाए तो पार्षद कोई काम का नहीं है। आपका नाम बताइए। वर्षा शर्मा। आप इस वार्ड में रहती हैं, आपको क्या मुख्य समस्याएं इसमें लगती हैं? कुछ नहीं है, नाली साफ नहीं होती इधर, पानी का परेशान बहुत कम आता है जी। उसके बाद यहाँ पर सफाई नियमित रूप से नहीं होती जी, जिससे सफाई के लिए यहाँ पर नालियाँ पूरी हमेशा बंद रहती हैं, सड़कों पे पानी बहता रहता है, उसकी समस्या है। और रही बात पानी की समस्या है तो हमने हमारे खुद के निजी खर्च से, हमारे चाचा ने यहाँ पर ट्यूबवेल लगवा रखा है, हमारे घर में भी एक ट्यूबवेल लगा, ये भी हमारा निजी हैंडपम्प है। जिससे कि पूरे मोहल्लेवासी पानी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है इस पर। तो निजी खर्चे से इन्होंने हैंडपम्प लगाया है, पानी की भारी समस्या है, प्रेशर नहीं आता है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर हैंडपम्प लगवा रखा है। सारे मोहल्ले वाले यहीं से पानी भरते हैं। मोहम्मद सादिक है, वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं आप? हाँ 7 के। इस वार्ड में आपको क्या समस्याएं नज़र आती हैं? अरे समस्याएं तो बहुत हैं साहब, देखो ये गड्ढा है, हर रोज़ लोग गिर रहे हैं, परेशान है। कई मरतबा प्रशासन से किया, नगर पालिका को सूचना देते हैं, कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ पर सब दुकानदार ऑटो फंस जाते हैं तो धक्का दे के निकालते हैं, हर रोज़ की दिक्कत है। अभी सफाई नहीं हो रही थी, बामुश्किल सफाई करी, एक उससे कहा नगर पालिका वाली गाड़ी वाले से इधर ला, तो वो नहीं लाया। फिर हमने बामुश्किल बुला के, और गंदगी इतनी हो रही थी, नालियाँ ठस रही थी, फिर सफाई करवाई के को चुने पार्षद काय के लिए चाहें, जब हम खुद ही कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है तो फिर करती रहेगी ऐसे। तो आप किस तरह का पार्षद चाहते हैं? पार्षद ऐसा चाहते हैं कि जो वार्ड में विकास करे, जो समस्याएं लोगों की दिक्कत हो रही है उनको सुने, आके देखे। पहले जो पूर्व में पार्षद रहे उन्होंने भी कुछ नहीं करा, एक मरतबा आके खड़े नहीं हुए, और अब फिर आ रहे हैं लोग जो खड़े हुए। हमें यहाँ पर मिले, चलिए आपका नाम बताइए। ओसाफ भाई, आप बताइए कि आपको इस वार्ड में क्या समस्या है? यहाँ बहुत बड़े बड़े नाली हैं, यहाँ गड्ढे हो जाते हैं और नालियों में जाल बंधे हुए हैं
उसमें है ना बच्चे, मासूम बच्चे साइकिल चलाते हैं, उनकी साइकिलें फंस जाती हैं और बुज़ुर्ग यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, वो गिर जाते हैं कभी कभी। ये समस्या है यहाँ साहब। तो बच्चों की भी समस्या है, बच्चे साइकिल चलाते हैं तो वहाँ साइकिल से भी गिर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े इन नालियों में गड्ढे हैं, जाल नहीं लगा है, नालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। इस ओर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। बात जारी है और हमें यहाँ पर मिले हैं व्यापार महासंघ के सचिव अर्पित मित्तल। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वार्ड में क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या अभी तक उनका निवारण हुआ है। अर्पित जी, स्वागत है आपका। पिछले 7 सालों में तो यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक भी वर्तमान में भारतीय के हिसाब से मैं कहूँ तो वार्ड नंबर 7 में तो कोई सुनवाई मतदाता की नहीं हुई है। अब फिर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। दोनों अपने अपने बाहुबल और विकास के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से कि वह पिछले कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां तो गिनवाएं। केवल कागजों में उपलब्धियां गिनवाने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर 7 सालों में जो भी विकास हुए हैं, मेरी निगाह में तो आज एक भी विकास जिंदा नहीं है। जो रोड बने हैं वो सारे उन 7 सालों में ही उखड़ गए। जो नालियां आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही, आप ये नाली देखें, ये जिसका घर है उसी ने ये साफ़ करी है। सफाई कामगार इसको साफ़ नहीं करता। ये स्थिति वार्ड नंबर 7 की है। तो अर्पित भाई ने कहा कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, सभी काम कागजों में हुए हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए आइए। हर्षित जी, आप बताइए, एक सरोंज के आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। इस वार्ड में आपको क्या समस्याएं नज़र आती हैं? मेरे हिसाब से वैसे समस्या ऐसी कोई ज़्यादा है नहीं। साफ़ सफाई भी अच्छे से होती है और बाकी जो पार्षद थे वो भी अच्छे थे, अपना कोई काम था तो वो करते थे। बाकी ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं आई हमें। की बात है, जैसे जाली लगाते हैं तो वो जालियां भी जैसे लगा देते हैं फिर टूट जाती है। वो सिस्टम मतलब सक्सेस नहीं है। वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जैसे अगर नगर पालिका का कोई काम है, अगर वो एक बार हो गया, अगर वो 3 महीने में फिर टूट रही है तो एक नाली को मतलब 5 साल में कोई 20 बार नहीं बनवा सकता। वो सिस्टम गलत है। या तो उसकी कोई दूसरी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो लंबे समय तक चले और फिर लोग जागरूक हों, भाई शिकायत करें, बोलें, पर काम हो जाता है। मतलब हम लोगों को कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि किसी से बोलो और काम ना हो। बस। दिनेश गोयल है। अभी आप मंदिर से चले आ रहे हैं जी, रास्ते में आपको किन समस्याओं का सामना करने मिला है? नहीं, वार्ड नंबर 7 में तो किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। रोड भी है और सब अच्छे से, सफाई वगैरह भी सब होती है। वार्ड क्रमांक 7 का भ्रमण जारी है और इस भ्रमण में हमें मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती संगीता गुड्डू यादव। पूर्व में भी ये पार्षद रह चुके हैं। चलिए इनसे चर्चा करते हैं कि वार्ड वासियों के लिए ये क्या क्या करेंगे। गुड्डू जी, आपको स्वागत है खबर समय जगत में। चुनाव जीतने के बाद वार्ड के लिए आप क्या करेंगे? वार्ड के लिए जो समस्या हैं, कुटीले हैं, हमारे यहाँ का बहुत कम कुटीला बने हैं। जो गरीबी रेखा के जो परमिट बनवाना वो बनेंगे जो रह गए हैं। और ये साफ़ सफाई और जो मूल सुविधा होंगी, मूल सुविधा वो पूरा करेंगे। आप ये बताइए, आपको इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं नज़र आती हैं जिनका आप निवारण करेंगे? ये इनके समस्या सिर्फ ये गरीबी रेखा के परमिट हैं और ये साफ़ सफाई है और ये जो निर्माण कार्य रह गए हैं वो पूरा करने। आपके दिमाग में कोई इस वार्ड के लिए मास्टर प्लान है? नहीं, सुंदर बनाना मुझे वार्ड। किस तरह से सुंदर बनाएंगे? ये से सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगवाएंगे और लाइट वाइट का भी जो समस्या है वो पूरी उससे खूबसूरती लाएंगे। और जो पोल गलना वो पोल क्या सुंदर वार्ड आपका इस तरह से बनेगा कि रोड पे गाय बांधे अपन, उस वजह से सुंदर बनेगा? उस किस तरह से सुंदर बनेगा? ये सबको वार्ड के लोग हैं, उनसे बैठ के समस्या हल करेंगे। उनसे कहेंगे भैया ये ढोर भैंस यहाँ मत बांधो आप। मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पर गाय भैंसें बंधी हुई हैं, आवाजाही में परेशानी होती है। एक इस तरफ भी
क्रमांक 7 का भ्रमण जारी है और हमें भ्रमण के दौरान मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योति मनीष चौरसिया जी। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका खबर समय जगत में। थैंक यू भैया। आप ये बताइए, पहली बार आप चुनाव में खड़ी हो रही हैं, इस वार्ड में आपने अगर भ्रमण किया हो तो क्या क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में नज़र आती हैं? वैसे तो भैया वहाँ कहीं भी कोई भी समस्या नहीं, बस एक भागीरथी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सी समस्याएं दिखी। वहाँ की नालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हैं। कौन सी जगह की? भागीरथी गली। अच्छा। बाकी तो सारा वार्ड हमारा स्वच्छ है और सभी लोग सहयोग देते हैं। बस एक वही गली है जिसमें हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। आपके माइंड में इस वार्ड के लिए क्या मास्टर प्लान है? स्वच्छता। सबसे पहले तो हम स्वच्छता चाहते हैं कि हमारा वार्ड एकदम स्वच्छ, नीट और क्लीन रहे। अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे यदि जीत जाते हैं तो? सबसे पहले तो हम कोई ऐसी जगह देखेंगे जहां बच्चों के लिए छोटा सा पार्क, बुजुर्गों को बैठने के लिए व्यवस्थित हो, घूम सकें, वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेल सकें। तो कुछ अलग करने के प्रयास करेंगे और बाकी जिसकी जो समस्याएं होंगी वो समस्याओं का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। पब्लिक आपको वोट क्यों दे, किस बुनियाद पर दे, क्या कारण है कि वो आपको वोट दे? विश्वास। सबसे पहले तो पब्लिक को विश्वास करना पड़ेगा कि हम अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ काम करेंगे। हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और लोगों को भी अपने साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे लास्ट। वार्ड में चर्चा है यदि भाभी जीत जाती हैं तो जब जीतेंगी तो सब लोगों का मेकअप फ्री होगा। ये तो घोड़े से घास काल वाली बात छीनने हो गई कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो एक बार तो कम से कम मेकअप फ्री होगा। हम गरीब लोगों के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं, निःशुल्क। हमने पहले से ही सोच रखा है कि उन लोगों के लिए हम क्लास जरूर देंगे। हमारे वार्ड की जो भी गरीब बच्चियां हैं उन्हें हम इस लायक बनाएंगे कि वो खुद सेल्फ डिपेंड हो सके। बहुत अच्छे। आपने देखा कि भाभी ने बताया महिलाओं को, जो बच्चियां हैं इस वार्ड की बच्चियां, उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए वो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की उनको क्लास ज्वाइन कराएंगी, वो भी निःशुल्क, यदि वो यहाँ से जीत जाती हैं तो। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष चौरसिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ही धर्मपत्नी यहाँ से इस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए आप मनीष जी, किस तरह का माहौल आपको इस वार्ड में नज़र आ रहा है? क्या आपके पक्ष में है? पिछले कार्यों से कुछ लोग दुखी हैं, क्या उनको आप मना सकते हैं? किस तरह से मना सकते हैं? जितेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं विगत 30 वर्षों से वार्ड में ही मतलब लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मुझसे जो भी बन सकता है वो मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों के काम हो जाएं। और छोटी छोटी समस्याओं के लिए लगभग नगर पालिका के कर्मचारी मुझसे परेशान रहते हैं कि जब देखो तब चौरसिया जी पार्षद महोदय नहीं आते हैं, लेकिन आप जब देखो तब खड़े हो जाते हैं। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा और सभी लोगों का सहयोग रहा तो भविष्य में जो हम लोगों ने सोच रखा है, हमारे विधायक जी ने जो सोच रखा है विकास कार्य और जो रह गए हैं, शेष रह गए हैं, हमारे आदरणीय पूज्य लक्ष्मीकांत जी के जो स्वप्न में विकास कार्य रह गए वो उमाकांत जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और उनकी प्लानिंग से हम लोग नगर वार्ड ही नहीं पूरे नगर में प्रयास कर रहे हैं कि जो विकास कार्य रह गए उनको हम पूर्ण करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत के लिए सहयोगी अब्दुल कबीर और कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.